हाजी मोहम्मद मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि अल्लाह, ये दुनिया में इंसान अल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत, इसमें कोताही क्यों करता है? अजान होती है फिर भी मुसलमान मस्जिद के लिए नमाज में नहीं जाता है, फजर की अजान सुनता है और मस्जिद में नहीं जाता है, ज़ोहर की अजान सुनता है, मस्जिद में नहीं जाता है। आज देखेंगे मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है जो नमाजों से दूर हो चुकी है, कुरान से दूर हो चुकी है, अल्लाह के रसूल के तरीके से दूर हो चुकी है। तो कहा, जब मैंने उस पर गौर किया तो मुझे दो सबब समझ में आए कि इंसान इबादत और इताअत से क्यों दूर होता है। एक नंबर एक, दुनिया की मोहब्बत में। इसमें दुनिया की मोहब्बत में क्या मतलब? दुकान के अंदर में बैठा हुआ है और वो सोचता है कि अगर मैं मस्जिद में चला जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए तो 2-4-5 घराक क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, चले जाएंगे, तो मेरे दुनिया का 2-4 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। तो इस दुनिया की मोहब्बत में या तो वो अल्लाह की इताअत और इबादत को छोड़ता है, और दूसरी वजह, इंसान इताअत और इबादत को, इस्लाम को और इस्लाम की तालीमात को छोड़ता है। क्यों? इसलिए कि उसको आखिरत की फिक्र नहीं। अगर आखिरत की फिक्र हो तो जिस इंसान के दिल में आखिरत की फिक्र जिंदा हो जावे, वो इंसान कभी इबादत में कोताही नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि उसको आखिरत की फिक्र उसके सर पर सवार है। वो कहेगा कि भाई ये तो 60-70 साल जिंदगी है, मरने के बाद तो अल्लाह के सामने जवाब देना है, वहां पर मैं क्या जवाब दूंगा? मैंने नमाज नहीं पढ़ी होगी, मैंने कुरान नहीं पढ़ा होगा, मैंने अपनी औलाद की ईमानी और इस्लामी तरबियत नहीं की होगी, मैंने तिजारत के अंदर में धोखा दिया होगा, मैंने सूद खाया होगा, मैंने लोगों को गालियां दी होगी, मैं लोगों के साथ बदअखलाकी के साथ पेश आया होगा, मैंने लोगों के माल को, लोगों के हुकूक को मार खाया होगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? तो फरमाया कि आखिरत की फिक्र से जब इंसान गाफिल हो जाता है तो फिर वो इंसान इबादत से दूर हो जाता है। कहा, यही दो वजह हो सकती है, इसके अलावा कोई तीसरी वजह नहीं हो सकती है।